सिंध के शहरों उमरकोट, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान में मानसून के 10वें स्पेल में बारिशों का आगाज। महकमे मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगढ़, ठट्टा, बदीन, जामशोरो, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने तेज़ बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। NDMA ने 2 रोज़ के दौरान जनूबी पंजाब के शहरों भावलपुर, भावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, चीचावतनी, आरिफवाला और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का लेवल 4,90,000 क्यूसेक के करीब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। पानी का बहाव कम होकर 91,000 क्यूसेक रह गया। उन्नीस सौ 65 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर मार्का अपने नाम किया। पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियान महसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम में कहा है कि फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। पाक फ़ज़ाइया की नाकाबिल तस्ख़ीर कसीरुल जहदी जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का सबूत हैं। पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया है कि दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। अगली दफा स्कोर 60-0 होगा, 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। पाक फ़ज़ाइया हर महाज पर तैयार है। पाक फ़ज़ाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी, अवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का यौम दिफ़ा पाकिस्तान पर खिताब। कहा कि बुनियान महसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। मुल्तान से गुजरने वाला दरिया चनाब का सैलाब तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। मुल्तान अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी के बहाव में वक्ती तौर पर कुछ कमी आ गई है। इंतजामिया के मुताबिक 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ होने की वजह से ज़िला मुल्तान में सबसे ज़्यादा नुकसानात तहसील जलालपुर पीरवाला में हुए। 50 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासर हुए। मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली एक कश्ती भी उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। एक बच्चे की तलाश जारी। 25 अफराद को बचा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जमींदारा बंद टूट गया। 5 से 7 हज़ार एकड़ आराजी ज़ेर आब आने का खदशा। मशीनरी और अमला तलब। बंद टूटने से हज़ारों अफराद मुतासर होने का खदशा है। जंग में दरियाए चनाब में सैलाब, कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गई।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कॉमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर रैंकर हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं हैं। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। रवां साल का दूसरा और मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात को होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू होगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। भावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला बिफरने लगा। जमींदारा बंद टूटने से पानी मुहल्का बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। भावनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर, 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रेले ने कबीर वाला के 40 देहात को डुबो दिया। 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाब की जद में आ गई। गुजरात में बारिश के 5 रोज बाद भी शाहराहों और गलियों मोहल्लों में पानी जमा। फवारा चौक, जेल चौक, कचहरी रोड, जिन्ना रोड, प्रिंस रोड, मोहल्ला बख्शू में अब भी पानी मौजूद है। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि शहर में 6 अजला की मशीनरी और अमला निकासी आप के लिए काम कर रहा है। डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं। कई इलाकों में पानी में कमी हुई है। गलियों में खड़े पानी को भी जल्द निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंपों में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत की है। खाली करे पक्के बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन कचो खाली करे पक्के दे मुंतकिल थी वजो। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैली की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेहवन में दरियाए बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निमटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा कि पंजनद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमजोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फरहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचाया गया। खेमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर और कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि ये मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार है।
पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IMV केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुतासर। तर्जुमान PTCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सोस्तरवी का शिकार है। मसरूफ तरीन औकात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची मंगूपीर पुलिस स्टेशन रोड पर कैश ले जाने वाली गाड़ी लूट ली गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश डाकुओं ने गाड़ी का घेराव किया और 2 करोड़ 32 लाख रुपए से भरा थैला और गार्ड का असलहा छीनकर फरार हो गए। साहिवाल में जखीरा अंदोजी के खिलाफ पुलिस और जिले इंतजामिया की कार्रवाई। नाई वाला बंगला में निजी गोदाम से गंदम के 21,000 थैले बरामद, गोदाम सील। मालिक को गंदम जिले इंतजामिया की तहवील में रखने का हुक्म। तीन मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स ने मुकाबले के लिए ICC क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान रवां सीरीज में 2 मैचेस खेले गए, एक में पाकिस्तान, दूसरे में अफगानिस्तान कामयाब रहा। यौम दिफा पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स पर लिखा था, जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। गजा में इस्राएली जारहियत से हर घंटे में एक बच्चा जिंदगी खो रहा है। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने अदाद-ओ-शुमार को दुनिया के लिए शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि मुनज़्ज़म इस्राएली हमलों में 23 महीने में 20,000 बच्चे जान से गए। गजा में इस्राएली हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, अमारात ने तंबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम किया गया तो ये अमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। हज़ारों अफराद की पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे। इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया गया। पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन तंजीम के 150 कारकुनों और मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी हुकूमत ने 2 महीने पहले फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई थी। टोरंटो में कॉन्सर्ट के दौरान बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा का सरप्राइज। दुआ लिपा ने सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा को स्टेज पर बुलाया। दोनों ने नेम ऑफ गॉड परफॉर्म किया। सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा ने फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए कफ़ाया भी पहन रखा था। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क केमेट का कहना है कि अमरीका भारतीय गुरूर की वजह से पाकिस्तान के करीब हुआ। सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा कि दर हकीकत भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने ज़ाहिर हो गया। इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ एक करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। भारत में दोस्त से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्द दाखिल होने और मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की झूठी अफवाह। 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को मौसूल धमकी में लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम और 400 किलो धमाका खेज मवाद से बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया गया। हकीकत से मालूम हुआ है कि धमकी एक ज़ाती झगड़े का नतीजा थी। बिहार के रिहायशी अश्विनी कुमार सिप्रा अपने दोस्त फिरोज़ को फंसाना चाहता था। फिरोज़ ने अश्विनी पर 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर उसे 3 महीने जेल में गुजारना पड़े थे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में फौज की तैनाती का इक़दाम। अमरीकी शहरियों का वाशिंगटन डीसी में फौज की तैनाती के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन की सड़कों पर एहतजाजी बैनर्स उठाए शहरियों का एहतजाजी मार्च। सदर ट्रंप के हुक्म पर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए अगस्त में फौज तैनात की गई थी। खातून पुलिस अफसर शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ASP शहरबानो नकवी मुंतखब होने वाली पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं। एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन समिट इसी साल 5 से 7 दिसंबर फिलीपींस में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में होने वाली ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए मकामात और शेड्यूल्स का ऐलान कर दिया। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। और नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप में लेडीज टीम इवेंट का टाइटल आर्मी की टीम ने जीत लिया। सीनियर एमेच्योर्स कैटेगरी में उमर एजाज ने पहली पोजीशन हासिल की। मेंस एमेच्योर्स में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला है।